So today we are going to learn about subjects and predicates. So how are you student? You all are going good? So अपना शार्पली अच्छे से लर्न करने वाले हम सब्जेक्ट्स एंड प्रिडिकेट के बारे में. सो सिंपल सेंटेंस दैट वी स्पीक और राइट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रिडिकेट. जो सेंटेंस आपने रीड आउट किए थे, लर्न किए थे हमने, याद है ना, फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड में भी हमने थोरोली उनको प्रैक्टिस किया था. तो इसी तरह से जो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, जब उनको कंसिस्ट करते हैं, आप उनको लिखते हैं तो उनके टू पार्ट्स में वो डिवाइडेड होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड द सेकंड पार्ट इज predicate. So subject क्या होता है? The subject is the word or words about which something is said. It is the doer of the action denoted by the verb. It is a noun, noun phrase or a pronoun. Okay? So this here is a definition of subject. कि subject को आप क्या बोलते हैं? Word. और words भी हो सकते हैं जो doer बोलते हैं. Okay? So doer कौन होता है? जो action करता है, जो action create करता है, उसको doer बोला जाता है. तो doer of the action denoted by the verb, noun, noun phrase or a pronoun. So here are some examples. Mohit is a successful engineer. A sheep is a gentle animal. The chairman of the company attended the party. Was he shouting loudly? How wise she is. The words in the color are subjects. जो आप देख पा रहे हो ब्लू कलर्स के अंदर वो क्या हैं? These are called subjects in sentences फर्स्ट टू थर्ड. जब आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेंटेंस के अंदर पॉइंट आउट करेंगे तो आप देख रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो नाउन फ्रेज में है, नाउन फ्रेज के अंदर. लेकिन जब आप फोर्थ और फिफ्थ में देख रहे हैं, वी आर यूजिंग ही एंड शी एज अ सब्जेक्ट. ही और शी को हम कैसे यूज कर रहे हैं? एज अ सब्जेक्ट. और वहां पर जो सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है? एज अ प्रोनाउन की फॉर्म में है. ओके, एज अ प्रोनाउन की फॉर्म में. सो रिमेंबर द सब्जेक्ट कैन बी अ प्रॉपर नाउन, अ कॉमन नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में हो सकता है? वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है. नाउन की डिफाइन याद है? नेम ऑफ एनिमल, प्लेस, थिंग. भूल गए? तो यू हैव टू लर्न. ओके, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है आपका, और प्रोनाउन की फॉर्म में भी हो सकता है. प्रोनाउन क्या होते हैं? एट द प्लेस ऑफ नाउन वी आर यूजिंग इट. तो ही, शी, इट, दे, वी आर कॉल्ड प्रोनाउन. सो नेक्स्ट इज प्रिडिकेट. The predicate is the word or words which say something about the subject. It can also contain other elements like objects, complements or an adverb, or depended on the nature of the verb. The predicate in a sentence may be have. तो यहाँ पर क्या है? predicate की डिफाइन दी गई है कि predicate क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं. ठीक है, और वो किसके बारे में प्रिडिकेट करते हैं? सब्जेक्ट के बारे में. ओके, सब्जेक्ट क्या करने वाला है उस चीज को प्रिडिकेट करते हैं. ऑब्जेक्ट हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है, और एडवर्ब जो होती हैं उसकी फॉर्म में भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ अ वर्ब पर. ओके, तो ओनली अ फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, ओनली अ फिनिट वर्ब. और फिनिट वर्ब में क्या होता है? एग्जाम्पल्स है horses knee, the water is boiling. तो horses क्या कर रहे हैं? नी, जो आवाज निकालते हैं, horses की आवाज को हम क्या बोलते हैं? नी. तो नी यहाँ पर क्या है? verb. ये वी बी से इंडिकेट क्या किया हुआ बेटा? verb. ओके, the water is boiling. तो boil करना, water क्या कर रहा है? boil कर रहा है. तो boil क्या है यहाँ पर? verbs की फॉर्म में है. ओके, boil करना क्या है? verb है वो. सेकेंड एग्जाम्पल है अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर वर्ब है और ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्पेसिफिक किया गया है, हेयर वी आर लर्निंग. शी इज ड्रॉइंग अ स्केच. तो यहाँ पर जो ड्रॉइंग करना है इज कॉल्ड वर्ब. ड्रॉइंग क्या है? एक्शन है, इसलिए हम इसको किस फॉर्म में रखते हैं? वर्ब की फॉर्म में. और काम क्या हो रहा है? स्केचिंग का हो रहा है. तो स्केच क्या है? ऑब्जेक्ट. तो अ स्केच ऑब्जेक्ट और ड्रॉ करना वर्ब. गिनी थ्रू अ बॉल. अब यहाँ पर गिनी कर क्या रही है? थ्रू कर रही है, किसी चीज को फेंक रही है. तो फेंक ना करना क्या है? एक्शन क्रिएट कर रही है वो. ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? थ्रू को वर्ब. द बॉल, जो द बॉल है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है कि फेंका क्या जा रहा है? बॉल को फेंका जा रहा है. तो ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में है. अ वर्ब एंड अ कॉम्प्लीमेंट. अब वर्ड और कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, ये कैसे स्पेसिफिक है. माई फादर इज अ टीचर. तो इज जो है बेटा वो क्या है? वो आपका कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है. इज हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उस फॉर्म को हम कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में बोलते हैं. तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है,
टीचर, टीचर क्या है? नाउन। और टीचर को क्या स्पेसिफिक किया गया है यहाँ पर? नाउन की फॉर्म में। द लीव्स आर ग्रीन, आर क्या है? वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको किस फॉर्म में रखा गया है? वर्ब की फॉर्म में, और वर्ब क्या है हमारी? आर। और ग्रीन क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट है, किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, ये आपका एडजेक्टिव की फॉर्म में है। ओके, सो ग्रीन। नेक्स्ट इज अ वर्ब एंड एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज। एग्जाम्पल, द बेबी स्लीप्स साउंडली। बेबी स्लीप कर रहा है, तो स्लीप करना एक्शन, वर्ब हो गई। और साउंडली एडवर्ब, सो कैसे रहा है, उसका एक्शन कैसे क्रिएट हो रहा है, उसको हम एडवर्ब की फॉर्म में रखते हैं। ओके, तो साउंडली। माई अंकल केम लास्ट संडे, केम फिर से वही वर्ब है केम। ओके, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो केम। और लास्ट संडे जो वर्ड है वो क्या है? एडवर्ब की फॉर्म में है, आपका एक फ्रेज यूज हो रहा है, लास्ट संडे। नोटिस हाउ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट। तो आपने देखा किस तरह से जो सेंटेंसेस है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, सब्जेक्ट्स और प्रिडिकेट की फॉर्म में। ओके, सब्जेक्ट्स और प्रिडिकेट को यहां स्पेसिफिक करके दिखाया है कुछ सेंटेंस के थ्रू। सो वी आर गोइंग टू रीड। पिजन्स fly in the air. So pigeons is a subject and fly in the air is predicate. The rich are not always happy. The rich here is subject, are not always happy, predicate. Honesty is the best policy. Honesty subject is the best policy, predicate. Children subject, are playing, predicate. A tired person subject, wanted to rest, predicate. The fish swims. Fish क्या है यहाँ पर? Subject. Swims, predicate. ओके, तो मसूरी इज अ हिल स्टेशन। मसूरी प्लेस का नेम है ना, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है। और यहाँ प्रेडिकेट क्या है? इज अ हिल स्टेशन। अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वेरल विद हिज टूल्स। तो बैड वर्कमैन क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट क्या है? ऑलवेज क्वेरल्स विद हिज टूल्स। सो ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। First, the subject usually comes first. Sometimes, however, this order is reserved, as sweet are the uses of adversity. Okay? So, subject और predicate के लिए क्या rules है वो थोड़ा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि subject जो है वो हमेशा first number पर आता है। Okay? और फिर उसके बाद हमारा order reserved होता रहता है। Okay? reverse होना मतलब उसको बार बार repeat भी कर सकते हैं। तो sweets are uses of adversity के बेस पर। Second is in interrogative sentence the subject usually comes after a part of predicate as. यहाँ पर interrogative sentence के लिए interrogative sentence कौन से होते हैं? कौन से interrogative sentences? क्वेश्चन मार्क वाले। ओके, सो interrogative sentence के अंदर हम क्या करते हैं? जो हमारा part of predicate है उसको हम कहाँ रखते हैं? वहाँ पर आफ्टर अ पार्ट। ओके, जो कंप्लीट पार्ट होता है सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे आर ट्रीज शेडिंग देयर लीव्स। तो ट्रीज यहाँ पर क्या हुआ है? ट्रीज हमारा सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि हमारा इंटेरोगेटिव साइन लग गया है जिसको हम क्वेश्चन मार्क के नाम से भी जानते हैं। In exclamatory sentence, the subject is placed after the predicate. Exclamatory जो sentences होते हैं जिनके पीछे जो पुटिंग साइन आता है, आप देख पा रहे होगे सनराइज के बाद जो साइन लगा है, इट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी साइन। ओके, हाउ ब्यूटीफुल इज द सनराइज। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है उनके अंदर जो सब्जेक्ट प्लेस किया जाता है वो प्रिडिकेट, सब्जेक्ट इज प्लेस्ड आफ्टर द प्रिडिकेट, कि प्रिडिकेट पहले आएगा और बाद के में क्या आने वाला है? सब्जेक्ट आने वाला है। आप देख पा रहे हो सनराइज जो सब्जेक्ट है वो हमने बाद में प्लेस किया है। हाउ ब्यूटीफुल को जो प्रिडिकेट है उसको आगे प्रेजेंट किया है। इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज जनरली ओमिटेड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम जनरली क्या ओमिटेड कर रहे हैं? थैंक यू। अब थैंक यू कौन बोल रहा है? आई। सिट डाउन किसको बोला जा रहा है? जो आपके नेक्स्ट टू यू है ना उसको हम सिट डाउन बोलेंगे। तो आई, थैंक यू, सिट डाउन, यू। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी प्रॉपर तरीके से। इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, नेगेटिव सभी सेंटेंस की, और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट करके। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।